नीट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है स्टार्ट और आप भी सोच रहे होंगे आज या कल फॉर्म फिल करने का। तो चलिए मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आ गया हूं, इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ गया हूं, क्योंकि आप जब नीट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो आपको बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होगा डॉक्यूमेंट्स का। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस बार नीट 2025 में लिया जा रहा है, तो मैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का एक एक करके डिटेल्स बात करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो एक डॉक्यूमेंट्स अगर मिस हो गया तो समझ लीजिए आपका एग्जामिनेशन भी मिस हो जाएगा। और बात रहा पढ़ाई लिखाई का, तो आप तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके एग्जामिनेशन का। तो लगे रहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को तोड़ने फोड़ने और ममोड़ने में, क्योंकि एग्जाम में आपको फोड़ कर आना है, फुट कर नहीं आना है। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के साथियों को जय बोलकर करते हैं आज के वीडियो को शुरुआत और बताते हैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। मैं डायरेक्ट आपको लेकर चलता हूं नीट के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर जो एनटीए के द्वारा जारी किया गया है। और सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊंगा और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बताऊंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का। मैं सबसे पहले बात करूंगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका चालू हो रहा है 7 फरवरी से और लास्ट चलेगा 7 मार्च तक। 30 दिन का आपको समय दिया गया है। 30 दिन के बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते और ये लास्ट समय है 7 मार्च 11:50 PM यानी कि रात तक। उसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। सारे बच्चे ये कंफर्म हो जाए कि उसके पहले फॉर्म फिल कर दे, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए जी, और फॉर्म फिल करते समय अगर आपने गलती कर दी तो एनटीए नीट ने आपको उस गलती को सुधारने का मौका दिया है 2 दिन, 9 तारीख से लेके 11 मार्च, यानी कि 9 मार्च से लेके 11 मार्च 2025 तक आप अपने करेक्शन को सुधार सकते हैं। ठीक है, अब बात किया जाए फी स्ट्रक्चर का, यानी कि फॉर्म भरते समय आपका कितना पैसा लगेगा, किस कैटेगरी का कितना पैसा लगेगा, यानी कि कैटेगरी वाइज पैसा लिया जाएगा आपसे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको पूरा का पूरा 1700 रुपया लगेगा। और अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 1600 रुपया लगेगा। और अगर आप एसटी एससी पीडब्ल्यू कैटेगरी से आते हैं या थर्ड जेंडर से आते हैं तो आपको लगेगा 1000 रुपया। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया यानी कि फॉरेन है, फॉरेन वाले बच्चे को लग रहा है 9500 यानी कि 9500 रुपया। ठीक है, अगर आप आउट ऑफ इंडिया से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो। ठीक, अब मैं बात करता हूं कि आपका जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा वो 1 मई 2025 को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड जारी करने के बाद आपका जो रणभूमि यानी कि एग्जामिनेशन का डेट है वो डेट रखा गया है 4 मई 2025 संडे को। इसलिए इसी दिन के लिए तो सब बच्चों का इंतजार है, इसी दिन के लिए तो इतना सारा जो है आप पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसी दिन के लिए। इसी 3 घंटे को संभालने के लिए आप टोटल 365 दिन पढ़ते हैं, इस 3 घंटे को अच्छा से गुजारने के लिए। तो आपसे अनुरोध होगा कि अच्छा से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, मजा आ जाएगा। फिर आपका रिजल्ट है, आपका एक सीट है एमबीबीएस का रखा हुआ। ठीक, आपका जो टाइमिंग है, टाइमिंग एग्जामिनेशन टाइमिंग वो 3 घंटा का रहेगा, 3 घंटे यानी कि 180 मिनट का रहेगा। और ये टाइमिंग जो है, जो टाइमिंग जो है आपका दिया गया है वो टाइमिंग आपका है 2 PM से लेके 5 PM, यानी कि आपका आफ्टरनून में स्टार्ट होगा और इवनिंग में खत्म होगा। ठीक है, 2 PM से लेके 5 PM तक आपका जो है एग्जामिनेशन चलेगा। ठीक है, ये मॉर्निंग शिफ्ट नहीं है, ये जो है वो आफ्टरनून शिफ्ट है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि जो भी आपने एग्जामिनेशन दिया, बच्चों का जिस चीज का इंतजार रहता है यानी कि रिजल्ट का, वो रिजल्ट जो है घोषित किया जाएगा 14 जून को। कब घोषित किया जाएगा? 14 जून 2025 को। ठीक, और आप एनटीए नीट का फॉर्म भर सकते हैं एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो यहां पे दिया गया है। ओके, तो चलिए मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूं वो था डॉक्यूमेंट्स। तो अब मैं बात करूंगा डॉक्यूमेंट्स का कि आपको नीट के एग्जामिनेशन को फिल करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है। तो चलिए जी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, ये जो है वो बुलेटिन है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन एनटीए के द्वारा है, जो यहां पे लिखा गया है बहुत ही साफ शब्दों में लिखा गया है, वो ध्यान से सब सुनिएगा। अपलोड स्कैन इमेज ऑफ कैंडिडेट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टेकन आफ्टर 1 जनवरी 2025। सबसे पहला आपको फोटोग्राफ चाहिए। ओके, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? फोटोग्राफ, जिसमें आपका 80% फेस जो है वो विजिबल होना चाहिए और मास्क वगैरह नहीं लगाना है, यानी कि एकदम क्लीन फोटो होना चाहिए। ओके, अब बात किया जाए बैकग्राउंड का, तो जो फोटो आप लगाओगे उसका बैकग्राउंड व्हाइट होगा। और याद रखना दोनों ईयर, दोनों कान नजर आना चाहिए सामने से। जैसे हमारा कान दोनों नजर आ रहा है आपको, वैसे ही दो फोटो में दोनों कान जो है दिखना चाहिए। ओके, चलिए जी दूसरा बात करते हैं कि ये जो फोटो अपलोड करोगे ये पीडीएफ में होगा, जेपीजी में होगा, जेपीईजी में होगा। ओके, किसी भी फॉर्मेट में आप जो है यहां पे कर सकते हैं, लेकिन उसका साइज भी यहां देख लो, 10 केबी से लेके 200 केबी तक क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तो हम लोग फोटो का बात कर लिया भाई साहब। अब मैं बात करता हूं आगे, अब मैं बात करता हूं यहां पे पोस्ट कार्ड साइज फोटो चाहिए आपको।
एक तो पासपोर्ट चाहिए छोटा वाला जो होता है, एक होता है पोस्ट कार्ड साइज फोटो बड़ा वाला, ठीक है। ये फोटो में ध्यान रखना, जो दोनों फोटो है, जो भी आप पोस्ट कार्ड साइज बनाओगे या आप क्या बनाओगे पासपोर्ट साइज, ये दोनों फोटो में जो भी आप फोटो बनाओगे उसमें आपका नाम और डेट होना चाहिए, ठीक है। और डेट कब से होना चाहिए, 1 जनवरी 2025 के बाद होना चाहिए, पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फोटो में विजिबिलिटी बढ़िया होना चाहिए, नाम होना चाहिए, डेट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे आगे बात करते हैं हम। दो फोटो की बात कर ली हमने, पासपोर्ट साइड और पोस्ट कार्ड साइड। अब बात करूंगा मैं फिंगर प्रिंट का। दोनों थंब यहां पे देखिए लिखा हुआ है, द साइज ऑफ स्कैन लेफ्ट एंड राइट थंब फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन शुड बी बिटवीन 100 के 10 केबी टू 200 केबी। दोनों थंब का, ये जो दोनों आपका अंगूठा है, ये दोनों का आप एक कागज पे स्टाम्प से कर लीजिएगा, उसको स्कैन करके अपलोड वहां पे करना है आपको, ठीक। तो एक हाथ का थंब इंप्रेशन नहीं चाहिए, दोनों हाथ का थंब इंप्रेशन चाहिए आपको, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। थंब इंप्रेशन हो गया, फोटोग्राफ हो गया। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई भी जनरल का तो खैर कैटेगरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, समझ गए, और अगर आपको लगता है ऐसा कि आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, तो वहां पे आप लिख सकते हो, वहां पे ऑप्शन आता है कि भैया हम बाद में अपलोड कर देंगे जब मेरा काउंसलिंग होगा, ठीक है। तो एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि फटाफट जाके बनाने लगो, ठीक है ना। वहां पे बोल देना कि पेंडिंग में, वहां आता है ऑप्शन आता है आपका, ठीक है, पेंडिंग में है, जब काउंसलिंग होगा तो आपको मिल जाएगा। आप टेंशन ना लो नीट वाले भैया, पहले एग्जाम तो देने दो, पहले नीट तो निकालने दो, उसके बाद बात किया जाएगा, ठीक। अब बात किया जाता है उसके आगे कि 10 का मार्कशीट आपको स्कैन करके यहां पे लगाना है, 10 का और 12th का दोनों का, ये बात ध्यान रखना, 10th और 12th दोनों होना चाहिए, समझ गए। और यहां पे आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए, ठीक। आपके पास आधार कार्ड होगा या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपका एड्रेस वेरीफाई है, वो आपको वहां पे लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आधार कार्ड, आधार कार्ड मस्ट है, आपको रखना पड़ेगा, ठीक। और अगर आप बात करते हैं स्कैन एनआरआई, अगर आप फॉरेन है तो आपको फॉरेन सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको यहां पे लगाना पड़ेगा। कब, जब आप फॉरेनर हैं तब। आप इंडिया के हैं तो आपको भारत का ही देना है प्रूफ, और अगर फॉरेन के हैं तो आपको फॉरेन का आईडी देना पड़ेगा कि आई बिलोंग फ्रॉम दिस कंट्री, दिस कंट्री, दिस कंट्री, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद मैं बात करूंगा आगे। यहां पे ध्यान से समझना, पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट जो भी होंगे उनका सर्टिफिकेट यहां पे चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि नहीं है तो वहां पे भी ऑप्शन आएगा, भैया हम अपलोड कर दिया जाएगा, अभी फॉर्म भरने दो हमको, वहां पे ऑप्शन आता है, ठीक। अब देखिए, अगर कोई भी बच्चे डिसेबल हैं, कम लो विजन है उनका, या जो सुनने में उनको अगर प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अलग अलग जो है मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, वो भी यहाँ पे अपलोड करना है। उसके लिए आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखना कि मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, समझ गए। मोबाइल नंबर और ईमेल आपका एकदम कंपलसरी है, अगर ये नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और यहां पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कुछ स्टेट बोर्ड वाले जो हैं, उनको वो जब 10th पास होते हैं तो उनको एक पासिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो यहां पे पासिंग सर्टिफिकेट भी इस बार आपसे मांगा जा रहा है, मार्कशीट के साथ साथ पासिंग सर्टिफिकेट। तो अगर पासिंग सर्टिफिकेट अभी तक नहीं निकाला है 10th करने के बाद, तो जल्दी से जाइए अपने स्कूल में जहां से आपने 10th पास किया था, और वहां के प्रिंसिपल से या जो भी वहां के इंचार्ज हैं उनसे बात कीजिए कि मैंने इस ईयर में 10th पास किया है, हमको चाहिए पासिंग सर्टिफिकेट, आपको आसानी से मिल जाएगा। और जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, सीबीएसई वाले बच्चे के लिए सीजीपीए आपने कभी ना कभी सुना होगा, पहले कोई जमाना में सीजीपीए होता था, उसका सर्टिफिकेट लगेगा। तो अगर आपने सीजीपीए का सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो आप अपने सीबीएसई स्कूल में जाइए जहां से 10th आपने किया है, और वहां के जो भी प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं उनसे मिलिए कि भैया हमें सीजीपीए सर्टिफिकेट दे दो, नीट का फॉर्म भरना है, आसानी से आपको मिल जाएगा। तो आपको फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूं, आपको क्या क्या चाहिए। आपको पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज, ये दोनों फोटो चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और दोनों कान नजर आना चाहिए, ठीक। दोनों हाथ का थंब इंप्रेशन चाहिए, ठीक। मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, ठीक। आधार कार्ड चाहिए, ठीक। और इतना से आपका फॉर्म भरा जाएगा। और अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं है कोई बात नहीं, बोल देना नीट वाले भैया बाद में मिलेगा, अभी फॉर्म भरने दो, ठीक है। वहां पे ऑप्शन आएगा आपको। और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारा जानकारी देगा रे तेरा भाई ऋषभ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़िए और हमारे देश का
डॉक्टर बनकर नाम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।